गुड मॉर्निंग भाइयों। आज के सेफ्टी प्रोफेशनल इंटरव्यू क्लासेस में चैप्टर 30 सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, बिजली के खतरे के स्रोत क्या है, बिजली का खतरा कहां-कहां से आता है, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन यह बनता है कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हजार्ड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के खतरे के स्रोत क्या है, कहां-कहां से बिजली का खतरा पाया जाता है। तो hazards for working near electricity line like example overhead power line, underground power cables and domestic electricity supply। इसका अर्थ यह हुआ कि ओवरहेड बिजली के पावर लाइन के पास काम करना, जमीन के अंदर अंडरग्राउंड चालू बिजली लाइन के पास काम करना तथा गांव घर के बिजली लाइन के पास काम करने से आदमी को सबसे अधिक बिजली का एक्सीडेंट दुर्घटना होने का चांस बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर कुछ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट साझा कर रहा हूं। लाइक एग्जांपल, ओवरहेड इलेक्ट्रिकल पावर लाइन एक्सीडेंट फॉर मटेरियल लिफ्टिंग बाय क्रेन एट रिलायंस प्रोजेक्ट जामनगर गुजरात। उदाहरण के तौर पर रिलायंस प्रोजेक्ट के अंदर एक क्रेन द्वारा मटेरियल उठाते समय और क्रेन के बूम को मूविंग करने के दौरान ओवरहेड इलेक्ट्रिकल पावर लाइन से टकराने के कारण 5 आदमियों का जान चला गया। इसलिए ओवरहेड पावर लाइन से बचना जरूरी है। दूसरा इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट है अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट फॉर एक्सकैवेशन वर्क by JCB machine at Tata Steel Project कलिंगानगर प्रोजेक्ट उड़ीसा। टाटा स्टील प्रोजेक्ट के अंदर उड़ीसा में एक जेसीबी के द्वारा एक्सकैवेशन गड्ढा खोदने के दौरान अंडरग्राउंड पावर केबल चालू बिजली के लाइन में टच होने से जेसीबी ऑपरेटर का जान चला गया और जेसीबी ऑपरेटर सीट पर बैठा ही रह गया। इस तरह का इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट बिजली की दुर्घटना से बचाव के लिए क्या-क्या प्रिकॉशन सावधानियां लेना है, उसके बारे में एक-एक करके डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला बचाव, पहला प्रिकॉशन यह लेना है कि मेक श्योर टीम मेंबर्स आर ट्रेंड एंड आइडेंटिफाई ओवरहेड पावर लाइन्स एंड अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी लाइन। इट इज नॉट शो अप प्रॉपरली समटाइम्स। बिजली में काम करने वाले सदस्य उस काम को करने के लिए ट्रेंड रहना जरूरी है। ऊपर के बिजली के लाइनों तथा जमीन के अंदर के बिजली के लाइनों को पहचाने, ठीक तरह से देखना जरूरी है। यह बिजली के लाइन कभी-कभी सही से दिखाई नहीं देती है। तो इस खतरा से बचाव के लिए क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला बचाव प्रिकॉशन, यूज द न्यू मैप टू लोकेट इलेक्ट्रिकल वर्क एरियाज एंड पावर लाइन्स। To check the electric line, use only the cable detector and switch off the power supply। इसका अर्थ यह हुआ कि बिजली का काम करने वाले क्षेत्र के लिए तथा बिजली की लाइनों का पता लगाने के लिए नया मैप मानचित्र ड्राइंग का उपयोग करें और अंडरग्राउंड बिजली के लाइनों को चेक करने के लिए केबल डिटेक्टर उपयोग करें और बिजली के सप्लाई को पूर्ण रूप से बंद कर दें। बिजली का दूसरा हजार्ड्स है हजार्ड्स फॉर यूजिंग फॉल्टी पावर टूल्स लाइक एग्जांपल वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, प्लाई कटिंग मशीन, चपसा मशीन एंड ड्रिलिंग मशीन ETC।
खराब और दोषपूर्ण बिजली से चलने वाले पावर टूल्स का उपयोग करना भी बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल खतरा हजार्स होता है। यह अनसेफ प्रैक्टिस है क्योंकि मशीन को ऑपरेट करने वालों को यह पता है कि मशीन खराब है, फिर भी यूज कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में उस खतरा से बचाव के लिए क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा? तो इसमें प्रिकॉशन यह है कि यूजिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मस्ट बी गुड कंडीशन एंड RCCB used between equipments and electrical power supply. Workers are trained to use the equipment safely. कंस्ट्रक्शन साइट पर उपयोग में लाने वाले बिजली का उपकरण अच्छा रहना जरूरी है और उस उपकरण और पावर सप्लाई के बीच में RCCB रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर लगा रहना चाहिए। RCCB रहने से कोई भी खराबी होने पर RCCB ट्रिप कर जाएगा और आदमी और उपकरण दोनों सुरक्षित बच जाएगा तथा जो व्यक्ति बिजली का उपकरण ऑपरेट करेगा वो व्यक्ति भी ट्रेंड रहना चाहिए जो कि सुरक्षित तरीके से काम कर सके। इसके बाद तीसरा हजार्स आता है, हजार्स ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग वर्क फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। खराब बिजली के उपकरण में मरम्मत का काम करना भी बिजली का बहुत बड़ा खतरा का कारण बनता है। तो उसके बचाव के लिए प्रिकॉशन के तौर पर रिपेयरिंग वर्क must be completed by trained electrician and faulty electric connection are not used because fire and explosion hazards no work live current। मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन के द्वारा किया जाना चाहिए। खराब बिजली का कनेक्शन देने से शॉर्ट सर्किट के कारण आग और विस्फोट का खतरा हो सकता है। बिजली के चालू लाइन में बिल्कुल काम नहीं करना है। इस तरह से बिजली के खतरे के स्रोत के बारे में जानकारी मिल गया। अब आगे के क्लास में हजार्ड्स एंड प्रिकॉशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो हाथ बढ़ाएं और खराब लगे तो कमेंट के द्वारा सुझाव बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।